हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इनकाउंटर। तो आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है कक्षा 10 गणित का। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम लेते हैं 140। इनका करना क्या, हमें गुणनखंड किया करना है, ये दिया गया है। गुणनखंड कैसे करते हैं ये आप पहले ये जानिए कि गुणनखंड करने से पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या जानते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे हो गई आपकी 2, 2 फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये अभाज्य संख्या, ये केवल खुद से ही कटेंगी। आप 2 को किसी और नंबर से नहीं काट सकते, या तो 2 से काटेंगे या तो 1 से काटेंगे। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो खुद से कटती है या तो 1 से कटती है। काटने का मतलब यह है कि उससे ही डिवाइड होंगी, उससे इसका भाग जाएगा। तो 7 में आप किसी भी नंबर का भाग नहीं दे सकते, केवल 7 का ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है अभाज्य संख्याएं। तो इन्हीं से चल के हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 140 के हम गुणनखंड करते हैं। तो 140 को आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे सबसे पहले 2 से भाग दे के चेक करना। 2 से अगर कोई चीज़ में भाग जाएगा किसी नंबर में तो वो सम होना चाहिए। सम का मतलब लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए आपका डिजिट, और 4, 6 और 8 हुआ। ये नंबर आपको आपका लास्ट में अगर दिख रहे हैं तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसे। तो 2 से डिवाइड करने पर आएगा आपका, देखिए 140 में 2 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम गया 70, और ये आपका कट गया, 0 आया, 0 टाइम्स ले गए, कट गया, आया आपका क्या 2। ये आपका यहाँ पे लिख देंगे, जो भाजक था भागफल कितना है 70, तो उसे यहाँ पे लिख देना है। कट जाने का मतलब ये होता है कि शेषफल 0 हो जाए। ठीक है, कट जाने का अर्थ ये होता है। अब देखो इसमें से आप इसका गुणनखंड कर दिए, फिर 2 से काटेंगे इसे तो आएगा आपका 35। ठीक है, ऐसे ही काटेंगे और यहाँ वाली नंबर यहाँ पे रख देंगे। अब ये 35 2 से नहीं कटने वाला है। तो इसका रूल ये होता है कि अगर 3 से चेक करेंगे, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से चेक करेंगे। और 3 का रूल ये होता है कि इन नंबरों को जोड़ दो, 5 3 8, और 3 से भाग दे दो। 8 में 3 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये नहीं कटेगी। अब ऐसी नंबर जिनका जोड़ करने पर, जोड़ मतलब सम, योग करने पर 3 से भाग चला जाए तो उसमें भी भाग चला जाएगा। यदि 5 3 8 है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा कंप्लीट, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं कटेगी। अब 3 से नहीं कटेगी तो किससे काटना चाहिए? 5 से काटेंगे। अब 5 से काटने का रूल क्या होता है? आप 0 और 5 ले लेंगे, 0 और 5 से काटेंगे। जहाँ पे लास्ट का डिजिट आपका 0 है या 5 है तो 5 से कट जाती है। तो 5 है तो 5 से कटा, तो 5 से 35, फिर 5 से 7 को 7 से ही काटा जाएगा ना, ये लिखा हुआ है। 7 से ही कटेगा तो 1 आ जाएगा। अब इसे आप लिखेंगे कैसे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये अभाज्य संख्या इनके गुणनखंड 140 बराबर आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 2 कहाँ कितनी बार आया? 2 2 बार आया, तो 2 की घात 2 लिखेंगे, 5 गुणे 7 लिख देंगे। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। अब आपको गुणनखंड भी सीखने को मिल गया है, तो इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब ये 156 लिखा हुआ है, इस नंबर के भी गुणनखंड करने हैं। पहले 2 से काटेंगे तो ये आने कितने वाला? 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 78 आया। फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 3 दूना 6, 3 छंग 18, सॉरी 9 दूना 18, ये 39 आया। 39 को हम 3 से काटेंगे तो आएगा 13, और 13 को 13 से ही काटा जाता है, तुमने सीख रखा है। तो ये हो जाता है आपका कितना? गुणनखंड इसके। तो गुणनखंड कैसे किया गया? 140 बराबर हम लिखेंगे इसे, 140 बराबर 2 की घाते 2, 3 गुणे 13, क्योंकि 2 3 2 2 बार आए, 1 2 टाइम्स आया, तो इसलिए 2 की घात 2 लिखा गया है। तो कोई दिक्कत है? आप डायरेक्ट भी लिख दीजिए या ऐसे दिखा दीजिए, फिर उसके बाद ऐसे लिखिए, तो मैं डायरेक्ट ही दिखा दिया आपको। अब देखो ऐसे ही 3825 के गुणनखंड करेंगे। अब 3825 नंबर के आप पहले ये जानिए। आप 3825 में आप 3 का भाग दे पाएंगे कि नहीं? तो पहले इनके अंकों को जोड़ दीजिए। देखो 8 3 11, 11 2 कितना हो गया? 11 2 आपका 13 हो गया, सॉरी 11 2 13, 13 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 18। और 18 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये नंबर भी कट जाएगा। 3 से भाग दो इस नंबर में, 3 एकम 3 हो गया, एक बार गया, और 3 दूना 6 हो गया, यहाँ से आया 6 से 8 आया, 2 हासिल 22 हो गया, 3 7 21, और 3 5 15, ये आया 1275। आगे देखो
ऐसे ही फिर 3 से चेक करेंगे कटेगा या नहीं कटेगा, पहले देख लेते हैं। 3 और 3 7 3 10 5 15, 3 से फिर कटेगा, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब भी देखिए अगर 3 से कट रहा है तो अब भी चेक करेंगे, देखिए 3 से नहीं कट रहा है, 2 4 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 5 कितना 11, 11 3 से नहीं कट रहा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा 5 से कटेगा। 5 से कटने का रूल क्या होता है, लास्ट का 0 हो या तो 5 हो, तो 0 है यहाँ पे 5 है तो 5 ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटो इसे, ये आएगा 5 8 40 और 5 50 25 85 आया। फिर 5 से काटेंगे तो आया 17, 17 25 85 होता है ना आपका। फिर 17 को 17 से ही काटेंगे क्योंकि आपको पता है यह अभाज्य संख्या है, तो इसे आप लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे 13856 बराबर 3825 बराबर आया आपका 3 की घाते 2 और 5 की घाते 2, क्योंकि 3 कितनी बार आया 2 बार, 5 भी ऐसे 2 बार आया, 3 की घाते 2 और 5 की घाते 2 गुणे 17। कोई दिक्कत है आपको, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से सवाल है, आप इससे पहले भी सीख चुके होंगे और छोटी क्लास में, बस ये थोड़ा सा ऐड ऑन हुआ है आपका, ठीक है, ऐड यही हुआ है आपका। अब इसके देखो 5005 लिखा हुआ है, इसमें 5 से ही डिविजिबल होगा और किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है, तो 5 से इसमें डिवीज़न करेंगे, भाग देंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, ठीक है। अब देखो ये नंबर अब किसी से नहीं कटने वाला, केवल और केवल ये नंबर 11 से कटने वाला है। किससे कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 1 कम 11 हो गया, 11 9 99 और 11 1 कम 11, 11 9 99 एक हासिल आया, एक घटाएंगे शेषफल आएगा, देखो ऐसे दे देंगे भाग, 1001 में 11 का 11 9 99, ऐसे 99 माइनस करेंगे, आपका आया 1 1 1 11, तो इतना ही तो आ रहा है, 11 कट गया, ये पूरा कंप्लीट, ये आया 91 और ये 11 आपका यहाँ के लिए हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसे भी काटेंगे, तो ये हो गया आएगा 13 7 91, तो 7 से काटेंगे तो 13 आएगा और 13 से काटेंगे तो ये आपका 1 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते, तो पहले 7 से काटते फिर 11 से काटते, तो वो भी तरीका सही था, ये भी तरीका कोई गलत नहीं तरीका है, ये भी ऐसे ही तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आएगा आपका 5005 बराबर 5005 बराबर कितना आएगा, 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13। कोई दिक्कत आपको है इसमें, नहीं है, क्योंकि ये बेसिक सा सवाल है, केवल गुणनखंड करने हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7429, 7429, इसे भी हम काटेंगे। सबसे पहले इसे 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे। तो 13 से चेक करने वाले हैं हम, इसको काट करके देखते कटेगा कि नहीं 13 से। ये हो गया 3429, ठीक है, 7429 है, 13 से काटेंगे तो आएगा क्या, 13 चौक 52, 13 पच्चीस 65, 5 बार गया तो ये आया 65। अब यहाँ से घटाया जाएगा तो 9 हो गया, ये 92, 13 7 91 कितना हो गया, 13 7 91 और ये आया 1 और 9, तो ये 13 से नहीं कटने वाला। 13 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 17 से काटेंगे, क्योंकि 15 से तो नहीं काटा जाएगा, क्योंकि 15 खुद ही कट जाती है, तो अभाज्य संख्या क्यों होगी, तो 17 से काटेंगे। और 17 7 119, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68 68, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 6 घटाने पर, और ये आया आपका 2, 17 चौक 68 होता है, तो 17 3 51, 3 टाइम जाएगा 51 आएगा, आपका आएगा वैल्यू कितना 1 1 1, 17 7 119, 17 7 119 आपकी वैल्यू आई। तो यहाँ पे 17 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 437, कितना लिख दो 437 लिख दो, क्यों, क्योंकि ये दिया गया आपका, ठीक है, भागफल आया है आपका। अब ऐसे ही आप इसे भी थोड़ा चेक करो कि ये 17 से फिर कट रहा है कि नहीं, 17 7 17 दूनी 34 हो गया और 34 9 97, तो ये आपका नहीं कटने वाला 17 से, तो फिर किससे कटेगा, 19 से चेक करेंगे। 17 से कोई नंबर नहीं कटेगा, तो इसका मतलब आप किससे चेक करेंगे, 19 से कटेंगे। 437 19 19 दूना 38 होता है आपका, 38 आप लिखेंगे ऐसे 5 और 19 3 57, ठीक है, 19 3 को 57, ये कट जाएगा आपका। तो ये आपका क्या आएगा, अगर आप 19 से डिवाइड करेंगे इसमें तो आएगा 23, और 23 खुद 23 से ही कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो इसे आप लिखेंगे कैसे, इसे आप लिखेंगे 7429, मतलब 7429 बराबर हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23,
तो आशा करता हूँ ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया है। यदि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखना चाहते हैं और इसी प्रकार पूरी गणित कंप्लीट करना चाहते हैं और रिवीजन भी करना चाहते हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।